देव्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है, क्योंकि जहाँ अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, वहाँ पर समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान होना असंभव है और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतरंग की निर्विकल्पता परम आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना करके और अपने कल्याण का पथ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जिनेंद्र जैन बमोहरी मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज श्री सम्यक ज्ञान क्या है, परिभाषा सहित हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अन्योन्य मनतरिक्तम याथा तथम च विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा हुज ज्ञान मागमना। इस प्रकार से श्लोक देते हुए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी अपने ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में सम्यक ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अन्योन्य मनितरिक्तम याथा तथम च विना च विपरीतम, अर्थात जो न न्यून है न अधिक है, किसी भी प्रकार से जो विपरीतता से रहित है, किसी प्रकार की विपरीतता जिसमें प्राप्त नहीं होती है, न कम की अपेक्षा से न अधिकता की अपेक्षा से, ऐसा जो निस्संदेह निर्णयात्मक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। सामान्य प्रकार से अगर समझे तो जो जैसा है उसका वैसा का वैसा ही निर्णय करना, किसी प्रकार से कम अधिकता नहीं, किसी प्रकार से उसमें लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार से कोई विपरीतता, किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। ये जो निर्णयात्मक ज्ञान है वह आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान का। अन्य भी ग्रंथों की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान की परिभाषा हम समझ सकते हैं। जैसे भट्ट अकलंक स्वामी उस अपने लघुकाय ग्रंथ स्वरूप संबोधन में इस सम्यक ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि यथावत वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। जो जैसी वस्तु है उसका वैसा का वैसा ही निर्णय करना, ये सम्यक ज्ञान है, प्रदीप के समान यानी दीपक के समान। जो स्वपर प्रकाशी होता है, स्वयं भी प्रकाश को प्राप्त होता है और उसी कारण से दूसरों को प्रकाशित करने वाला वह सम्यक ज्ञान एक प्रदीप के समान ही कार्यकारी साधन बनता है तत्वों के निर्णय के लिए। इसलिए अनेकानेक ग्रंथों की परिभाषा अगर हम समझते रहेंगे तो शायद
कई घंटे मात्र इनकी सम्यक ज्ञान की परिभाषा जो अनेक ग्रंथों में प्राप्त होती है उसके कारण से हम समझ सकते हैं। जैसे न्याय शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने इस सम्यक ज्ञान को और भी विस्तार से समझाते हुए कहा है कि जो व्यवसायात्मक है, निर्णयात्मक है, जिसका पुनः पुनः किसी प्रकार से पृष्ठपेषण या रिपीटेशन नहीं होता है, ऐसा जो निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, व्यवसायात्मक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि मात्र ज्ञान भिन्न विषय है और सम्यक ज्ञान भिन्न विषय है। तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ सम्यक श्रद्धान के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ जो भी तत्वों का निर्णय है वह ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। और यही सम्यक ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए, अज्ञान नाश करने के लिए, विशेष कार्य की सिद्धि के लिए भी फलीभूत हो सकता है। इसलिए ये परिभाषा ही नहीं अपितु इसके भावों को भी समझने की आवश्यकता है कि भाव सम्यक ज्ञान को इतना ही समझाते हैं, ना जो कम है ना अधिक है, ये जितना है उतना का उतना, वैसा का वैसा ही जो निर्णय है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, जिसमें कोई विपरीतताएं नहीं है, जिसमें किसी प्रकार से जो 3 दोष न्याय ग्रंथों के अपेक्षा से कहे गए हैं, अनध्यवसाय, विपर्याय आदि, इन दोषों से जो रहित ज्ञान है श्रद्धा के साथ होने से, इसे ही सम्यक ज्ञान कहा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक सिद्ध भगवंतों की भक्ति का जाप कर सकता है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लौकिक और पारलौकिक प्रत्येक कार्यों की सिद्धि के लिए जो सिद्ध भगवंतों के सुमरण के रूप में आगम ग्रंथों में आचार प्रणीत सिद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वास्तव में वह एक श्रेष्ठतम कार्य है कर्म निर्जरा, कार्य सिद्धि आदि के परिप्रेक्ष्य में। और ऐसी ये सिद्ध भक्ति चाहे बृहद सिद्ध भक्ति हो, चाहे संस्कृत की सिद्ध भक्ति हो या लघु सिद्ध भक्ति क्यों ना हो, सिद्ध भक्ति में सिद्धों की वंदना, सिद्धों का सुमिरन किया होने से ये सत्य है, जो जितना श्रद्धापूर्वक इस भक्ति को पढ़ता है वह नियम से अपने प्रत्येक कार्यों को सिद्ध ही करता है, ये परम सत्य। और रही बात श्रावकों को सिद्ध भक्ति पढ़ने आदि की, तो ऐसा किसी प्रकार से किसी पे बंधन नहीं है कि सिद्ध भक्ति या कोई विशेष भक्ति मात्र मुनिराज ही पढ़ सकते हैं, श्रावक नहीं पढ़ सकता। क्योंकि सिद्धों का स्मरण करना, सिद्धों को याद करना, उनका गुणगान करना, ये जो भक्ति के माध्यम से अभिप्रेत है, ये तो एक श्रावक भी कर सकता है। इसलिए श्रावक सिद्ध भक्ति पढ़े, किसी प्रकार से दोष नहीं है। कई बार विशेष भक्ति से ओतप्रोत होते हुए श्रावक अगर इन्हीं सिद्ध भक्ति आदि का जाप करना चाहता है, जप करना चाहता है, पाठ करना चाहता है पुनः पुनः, तो उसमें भी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ऐसा मैं पुनः कह दूं कि ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि ये पाठ करना, जाप करना मात्र मुनिराजों का ही काम है। आप अगर शक्ति श्रद्धापूर्वक सिद्ध भक्ति पढ़ना चाहते हैं और एक नहीं अनेकों बार पढ़ते हुए उसको जाप के रूप में करना चाहते हो, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। आप अवश्य ही उसे श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक, क्षेत्र शुद्धि आदि के साथ साथ विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करें। आपके भी कार्यों की सिद्धि वहाँ होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुना मध्य प्रदेश से लकी जैन, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, रात में जो स्वप्न आते हैं उनका क्या महत्व होता है तथा किस प्रकार से सपने सच होने की संभावना होती है, और यदि कभी बुरे स्वप्न आए तो क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति रात में जो सपन आदि देखता है
उन सपने के विषय में हमारे आगम ग्रंथों में हमारे आचार्य भगवंत और बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा प्रकाश डालते हुए सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये जो कुछ भी स्वप्न आदि होते हैं, ये जीव के व्यक्ति के दिन भर के जो एक सुप्त मन में बहुत सारे विचार जागृत होते हैं, जिनको वह अपने जीवन में कर नहीं पाता है या किन्हीं को करने के बाद पुनः पुनः स्मरण करता रहता है, ऐसी ही कुछ न कुछ घटनाक्रम को वह अपने रात के स्वप्न आदि के माध्यम से देखता है। कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि जो वह स्वप्न देखता है उसका उसके वर्तमान के जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी ये पक्का मानना कुछ न कुछ अंदर बैठे हुए उस सुप्त मन की प्यास के कारण से या कुछ आने वाले भी समय के संकेत के रूप में ये स्वप्न आदि व्यक्ति देखता है। और आवश्यकता ये नहीं है कि ये जितने भी स्वप्न देखे जा रहे हैं उन सभी स्वप्नों का व्यक्ति को फल प्राप्त हो ही। ये जैसे हमारे लिए पुराण ग्रंथों से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त के स्वप्न हैं, चक्रवर्ती के स्वप्न हैं, उनका फल, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें वर्तमान में भी जो व्यक्ति स्वप्न देखते हैं उसके फलों के विषय में स्पष्ट समझना होगा, उसका महत्व भी समझना होगा, वह सच होने की कितनी संभावना है ये भी उसके फलों पर ही निर्भर करता है। पर इसके पीछे का जो मुख्य कारण हमारे लिए विद्वानों ने या आचार्य भगवंतों ने बताया है वो इस प्रकार से है कि स्वप्न आपने कहाँ देखा है, मतलब स्थान के साथ साथ आपका समय क्या है, किस समय पर देखा है, रात में 12 बजे 2 बजे या प्रातः के काल में जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहला जाता है या पहला प्रहर कहला जाता है, ऐसे रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है कि सुबह के पहले प्रहर में देखा है। सामान्य भाषा में घड़ी का समय देखना आवश्यक है। दूसरी बात, इस विषय में जो तिथि नक्षत्र वार इनका भी प्रभाव समझना पड़ेगा। जैसे कुछ विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों को देखा हुआ स्वप्न कभी भी फलीभूत होता नहीं है, उसका फल हमेशा ही मिथ्या ही होता है। और ऐसे दिनों में अगर कुछ विपरीत स्वप्न देखा है तो हो सकता है उसका कुछ सकारात्मक रिजल्ट जीवन में घटित होते हुए देखने में आए। कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ तिथियों को कुछ नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में फलीभूत होते हुए भी देखने में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्वप्न कब देखा है, कहाँ देखा है, किस समय पर देखा है, किस प्रकार से देखा है। ये सब कुछ समझने के साथ ही उसका फल क्या हो सकता है, सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने हद तक हो सकता है, ये सब कुछ उसके तिथि समय नक्षत्र मुहूर्त आदि आदि सब कुछ देखने से ही तय किया जा सकता है। और रही बात उस बुरे स्वप्न आदि के विषय में, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो बुरा स्वप्न आपने किसी रिक्ता तिथि या कुछ ऐसे नक्षत्रों में देखा है तो उसका तो विपरीत फल मिलेगा। पर माना कि अच्छे दिनों में ही आपने वो स्वप्न देखे हैं तो उसका विपरीत ही फल आपको या बुरा ही फल मिलने की संभावना है। तो ऐसे समय में बहुत अच्छा है अगर कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आपके आसपास है तो आप उनके समीप पहुंचकर इन स्वप्नों का फल जानते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि ऐसा विपरीत स्वप्न देखना उचित नहीं। उसके लिए आप प्रायश्चित ग्रहण करें, प्रत्यक्ष पहुँच गए। और माना कि निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है तो प्रायश्चित जब आप उनके चरणों में पहुंचना तब ले लेना, पर उसके पूर्व आपको अगर समझ में आ रहा है ये बुरा स्वप्न है, उसका फल मेरे जीवन में विपरीत या बुरा हो सकता है, या हमारे परिवार आप्तेष्ट लोगों से साथ कुछ दुर्व्यवहार होने की संभावना है, तो ऐसे समय में कम से कम एक शांति मंत्र की माला, मतलब जो शांति धारा की नहीं, जो शांति मंत्र की मालाएं में प्राप्त होती है आगम ग्रंथों में, उन शांति मंत्रों के आराधन से ही
कुछ हद तक ये स्वप्न आपके लिए सम्यक फलीभूत होने की संभावना हो सकती है विपरीतता को छोड़ते हुए, पर यह सब कुछ आपके भाव, आपके भावों की विशुद्धि, आपका श्रद्धान इस पर निर्भर करता है। इसलिए सर्वथा स्वप्न से ही फल मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जो आने वाले कुछ घटनाक्रम है उसके लिए संकेतभूत ये स्वप्न अवश्य ही हो सकते हैं। इनको समझे, जाने, पहचाने और इसके फलों को समझते हुए उसके तिथिवार नक्षत्र को समझे, साथ में अगर उन बुरे स्वप्नों से या उसके फलों से बचना है तो गुरुओं से प्रायश्चित ग्रहण करें या कम से कम नमोकार मंत्र, शांति मंत्र आदि की जाप करते हुए अपने दिन को, आने वाले समय को ठीक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, महेवा, पन्ना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नृत्य करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बहुत सी महिलाएं मंदिर में गृहस्थी की बहुत सारी बातें करती हैं। उनकी बातों से मंदिर में जो आए हुए दर्शन, पूजा, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं उनके परेशानी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे लोग जिनकी वजह से मंदिर जी में दूसरे लोगों को जाप पूजा आदि में करने में परेशानी होती है, तो क्या उनकी वजह से बातों करने वालों को अगले जन्म में किस पाप कर्म का बंध होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। विघ्नकरण मंत्रायस्य, अर्थात दूसरे को विघ्न करने से जीव को अंतराय कर्म का तीव्र बंध होता है, ऐसा अभिप्राय आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट करते और मात्र संसारी जीवों को एक कार्य करने से एक समय में एक ही कर्म का आश्रयबंध नहीं होता, अपितु उसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे कर्मों का वह आश्रयबंध जीव तत्क्षण में प्राप्त करता है। और ये भी सत्य समझे कि एक पाप प्रकृति के साथ वह अनेकानेक पाप प्रकृतियों को स्वाभाविक रूप से आश्रयबंध को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। जैसे कि मंदिर में बैठे बैठे बहुत सारे माताओं बहनों की आदत होती है कि इधर उधर की घर गृहस्थी की बातें करना, दुनिया की पूरी पंचायत मंदिर में ही आकर निपटाना, ये जो भी ऐसा विपरीत कार्य करने वाले जीव होते हैं उनके लिए दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न डालने के कारण से अंतराय का तो आश्रय होगा ही होगा, नो डाउट, पर साथ में और भी बहुत सारे जो पाप प्रकृतियां हैं उनका भी वह आश्रयबंध तत्क्षण में करते। जैसे दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनके लिए जो असाता बन गया है, उस असाता का भी निमित्त उनके लिए आने वाले समय में असाता के रूप में ही फलीभूत होता है, क्योंकि दूसरों को दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि रूप जो निमित्त बनते हैं, निमित्त बनने के लिए जो कृतकारी तन्मोदना से पुरुषार्थ करते हैं, उनको बराबर पूर्ण उसी रूप से वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति, जो जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है और वो भी देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर, तो उसके लिए तो विशेष 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 अंतराय कर्म, असाता कर्म आदि पाप कर्मों का आश्रयबंध होने की पूर्ण संभावना है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप बैठकर अगर जीव कर्मबंध करता है तो वह नियम से निधत्ति निकाचित रूपी पाप कर्मों का ही आश्रयबंध करता है। इसलिए उन जीवों को ये सोचना और समझना होगा कि अगर वे इन पापों से बचना चाहते हैं तो इन कुकृत्यों से, विपरीत कार्यों से बचना होगा। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है जो घर गृहस्थी के या इधर उधर के बातें करने वाले जीव है, वे मात्र और मात्र उन विकताओं में ही लगे हैं, और जहाँ विकताएं होती है वहाँ प्रमाद है, वहाँ हिंसा है। इसलिए एक नहीं अपितु अनेकानेक पाप कर्मों को, पाप प्रकृतियों को जीव वहाँ प्राप्त करता है। ये समझते हुए उन निधत्ति निकाचित पापों से बचे। निधत्ति निकाचित कर्म वो होते हैं जो किसी भी देवशास्त्र गुरु के समीप प्राप्त होने के कारण से जो
जिसमें संक्रमण होना, बदलाव होना संभव नहीं है, ऐसे पापों से वह बंध को प्राप्त करते हुए अपने आप को दुखदायक योनियों में ले जाने का निमित्त बनाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से प्रज्वल कड़मकर अगले समीक्षण विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक शिखर जी विधान जो मैं कर रहा हूँ उसमें पर्वत की पूजन क्यों लिखी गई है? पर्वत की पूजन क्यों पूछते हैं अपन? वैसे तो तीर्थंकर भगवान है, उनको पूछना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए, तो पर्वत की पूजन क्यों करते हैं? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्री सम्यक शिखर विधान के निमित्त से जो आप कई दिनों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, वहाँ मात्र अभिप्राय भगवान के उस पहाड़ का, पर्वत का अभिवादन, वंदन, पूजन आदि नहीं है, अपितु वहाँ जैनागम की बहुत बड़ी विधा, जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध, आधार आधेय संबंध के रूप से स्वीकार किया जाता है, उसे यहाँ समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रतिदिन सम्यक शिखर विधान के माध्यम से उन 24-20 टोंकों को स्मरण करते हुए एक एक अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो वहाँ मात्र पर्वत की पूजा नहीं है, अपितु पर्वत के साथ साथ जितने भी तीर्थंकर, जितने भी कोड़ा कोड़ी मुनिराज वहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनकी भी आराधना उनके निमित्त से की जा सकती। ये भी प्रश्न आपका स्वाभाविक है। फिर जब हम टोंकों में से या उन स्थानों से मुक्ति को प्राप्त करने वाले मुनिराजों को, तीर्थंकरों को याद कर ही रहे हैं, तो सम्यक शिखर पर्वत को पूज्य क्यों कहा जाता है या उसकी इतनी पूजा आराधना विधान के रूप में क्यों की जाती है? वहाँ भी यही मुख्य कारण समझना होगा कि जैसे जिस मंदिर में, जिस वेदी पे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, वह मंदिर अपने आप पूज्य हो जाता है। मंदिर की देहरी भी पूज्य मानी जाती है। जिस वेदी पर, पत्थर पर भगवान विराजमान होते हैं, जिस मानस सब में भगवान विराजमान होते, वो मात्र भगवान के संसर्ग से ही इतने महानता को, पूज्यता को प्राप्त होते हैं कि मानस स्तंभ की परिक्रमाएं लगाई जाती, वेदी की, मंदिर की परिक्रमाएं लगाई जाती है। मंदिर स्वयं में उन 9 देवताओं में एक देवता स्वीकार किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये आधार आदेश संबंध से आधार जो वेदी, मंदिर या मानसम थे, पत्थर थे, वह जब उस पूज्य आधेय से पूजनीय हो जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से ये सम्यक शिखर भी इसी प्रकार से पूज्यता को प्राप्त होता है। मतलब उनमें से जो विराजमान मुनिराज या मतलब अनंतानंत जो सिद्ध उस क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनके उस पूज्य चरण वहाँ रहने से, उनकी तपस्थली होने से, वहाँ से निर्वाण कल्याण आदि को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर भगवंतों के निमित्त से ही वह भूमि भी स्वयमेव पूज्य स्वीकार की जाती है। और उस भूमि की पूज्यता से ही उस पर्वत आदि की भी विशेष पूज्यता को वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि हम पर्वत की पूजा कर रहे हैं, अपितु ये निर्णय करें कि पर्वत एक पर्वत नहीं, अपितु एक सिद्ध क्षेत्र के समान है, भगवान की कल्याणक भूमि है। और कल्याणक भूमि या जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों का निवास होता है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, ऐसे उन विशेष स्थानों को निषदिका भूमि कही जाती है। और 17 प्रकार की निषदिकाओं में से भगवान की कल्याणक भूमि एक निषदिका स्वीकार की जाती। और उन निषदिकाओं के पूजन से, उनके स्मरण से, उनके विधान आदि करने से जीव अपने पाप कर्मों का नाश करते हुए उन सिद्धों समान स्थिति को, गति को प्राप्त करता है। ये सत्य समझना। और जो सम्यक शिखर महात्म नाम का विशेष ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार भी बहुत सारा विशेष वर्णन इसके विषय में लिखा है कि एक टोंक की वंदना करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितना विशेष फल मिलता है। तो ऐसे टोंकों सहित उस पर्वतराज की वंदना करने से, उसकी महान विधान आदि के द्वारा पूजन करने से विशेष विशेष फलों की प्राप्ति जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह मात्र पर्वत नहीं, अपितु 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि और
शाश्वत निर्वाण भूमि होने के कारण से वह भूमि भी उन वर्गणाओं से परम पूज्यता को प्राप्त होती है, इसलिए उसकी भी पूजा निमित्त रूप से आधार रूप से स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ।